अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा भारत मुख्तलिफ तहजीब का गहवारा है। अलग अलग तहजीब, पहनावे, पकवान, लिबास हमारे मुल्क की पहचान है। किसी भी मुल्क की तरक्की वहाँ के लोगों में यकजहती, अमन और भाईचारगी पर मुनहसर होती है। इसीलिए हमारे भारत के वज़ीर आज़म इज़्ज़त मआब श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोगों में एक दूसरे को जानने, एक दूसरे के तहजीब को समझने और एक दूसरे के ख्यालात को वहाँ के कल्चर में अपनाने और भाईचारगी बढ़ाने की गर्ज से एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में अमल में लाने का फैसला लिया गया। भारत और हमारे भारत के पहले वज़ीर दाखिला श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमेशा भारत के लिए एकजहती के लिए काम करते रहे। उनकी तारीख पैदाइश 31 अक्टूबर का दिन इस अहम फर्ज के लिए तय किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आगाज 31 अक्टूबर 2015 को पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया गया। हमारे महाराष्ट्र के साथ मशरकी भारत से बहुत ही खूबसूरत रियासत उड़ीसा को जोड़ दिया गया है। तो हम महाराष्ट्र के लोगों को उड़ीसा और उड़ीसा के लोगों को महाराष्ट्र की संस्कृति, तहजीब, रहन सहन, पकवान, लिबास के बारे में एक दूसरे को मालूमात मिलेगी और हम एक दूसरे को अपना समझेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी और यकजहती बनेगी और हमारा भारत दुनिया का श्रेष्ठ मुल्क बनेगा। आइए जानते हैं एक दूसरे को। जय महाराष्ट्र, जय उड़ीसा, आजी मुंबई, सुंदर मुंबई, ओ मां सुंदर भुवनेश्वर। नमस्कार मंडली, नमस्ते, सुप्रभात, कसे काय मंडली, आमू भरले आजी। तो रुको साथियों, आज ना कोई मराठी में बात करेगा और ना उड़िया में बात करेगा। आज हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में ही बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। हम उड़िया और तुम महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा अच्छा, हम मराठा और तुम उड़िया, लेकिन हम उड़ीसा के बारे में तुमसे ज्यादा जानते हैं। अच्छा, चलो तो फिर मुकाबला हो जाए। देखते हैं तुम ज्यादा जानते हो या हम। चलो हाँ, देखते हैं कौन किसके बारे में ज्यादा जानकारी रखता है। आप सब उड़िया लोग या हम सब मराठा लोग? हाँ, चलो देखते हैं। तुम बोलता तुमको उड़ीसा के बारे में सब मालूम, तो बोलो उड़ीसा कब बना? बनने से पहले उसका नाम क्या था जी? उड़ीसा रियासत 1 अप्रैल 1936 को वजूद में आई। उससे पहले उड़ीसा कलिंगा के नाम से जाना जाता था और उस दिन को उत्कल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। अब तुम बताओ, महाराष्ट्र रियासत कब बनी? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र रियासत बनी। उससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे के नाम से जाने जाते थे। यानी 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग रियासतें वजूद में आई। बरोबर। और महाराष्ट्र की राजधानी पता है आपको? मालूम क्यों नहीं, महाराष्ट्र की राजधानी आमची मुंबई। मुंबई को सपनों का शहर यानी ड्रीम सिटी बोलता। वर्ल्ड फेमस मुंबई, बॉलीवुड भी मुंबई में है ना? अगली बरोबर। अब तुम बताओ, उड़ीसा रियासत की राजधानी क्या है और वो किस नाम से मशहूर है? ओडिशा रियासत की राजधानी है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। आता तुम्ही सांगा, महाराष्ट्रामध्ये कितने जिल्हे आहेत? महाराष्ट्र में 35 डिस्ट्रिक्ट है और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर है और सबसे छोटा मुंबई डिस्ट्रिक्ट है। तुम्ही बरोबर बोलला। अब तुम बताओ, उड़ीसा में कितने डिस्ट्रिक्ट? उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट और सबसे बड़ा गुंजम डिस्ट्रिक्ट है। क्या तुम्हें महाराष्ट्र के शहरों के नाम मालूम है? मालूम क्यों नहीं, हमको सब मालूम जी।
पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद। नासिक grapes both famous. Nagpur oranges both tasty. पुणे फेमस फॉर एजुकेशनल हब, यहाँ एजुकेशन का बहुत सेंटर। औरंगाबाद फेमस फॉर अजंता एंड एलोरा केव्स। अब तुम बताओ हमको उड़ीसा के 4 फेमस सिटीज के नाम। बताता है ना, हमको सब मालूम। उड़ीसा बहुत ब्यूटीफुल है, उसके शहर भी बहुत ब्यूटीफुल है। कटक, चंदीपुर, बारीपाड़ा और पुरी, ये उड़ीसा के 4 फेमस सिटीज हैं। पुरी अपने बीचेस के लिए फेमस है। कटक सिटी फेमस फॉर बिना पानी मोहांती म्यूजियम। बारीपाड़ा शहर नेचर ब्यूटी के लिए बहुत मशहूर है। चंदीपुर सिटी ये बीचेस के लिए बहुत फेमस है, जैसे मुंबई के बीचेस वैसे ही चंदीपुर के बीचेस। तुमने महाराष्ट्र के बारे में सब बताया, क्या तुम महाराष्ट्र के कल्चर के बारे में जानते हो? महाराष्ट्र कल्चर बहुत ओल्ड कल्चर एंड बेस्ट कल्चर। महाराष्ट्र के फेमस फेस्टिवल होली, दही हांडी, मकर संक्रांति और गणेश उत्सव। वड़ा पाव, मिसळ पाव, पोरड पोळी, हापूस मैंगो, टेस्टी डिशेस। लावणी, कोड़ी, महाराष्ट्र डांस हमको बहुत सुंदर लगता। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य, कोड़ी नृत्य बहुत फेमस। अब तुम बताओ उड़ीसा के कल्चर के बारे में। फेस्टिवल, होलिका दहन, ब्रह्मोत्सव और दुर्गा पूजा। जय दुर्गा मैया। उड़ीसी म्यूजिक बहुत अच्छा, मालेश्री, उमा बावली म्यूजिक कल्चर। उड़ीसा फेमस डिशेस पखला भाटा, रसाबली, चावल बारा, छेन्ना पोड़ा और ककेरा पेठा। तुमने नाम लिया, हमारे मुंह में पानी आ गया। हमको खिलाओ उड़ीसी की डिशेस। हमको खिलाओ उड़ीसा की डिशेस। खिलाएगा, जरूर खिलाएगा। तुम भी हमको पूरन पोली खिलाओ। उड़ीसा के आदमी का ड्रेस गमछा, धोती और उसके ऊपर मालूम है क्या तुमको? भारत की आजादी में सबने भाग लिया था, उड़ीसा के लोगों ने भी, और उड़ीसा के फ्रीडम फाइटर के नाम भी मालूम है हमको। तो बताओ। बाजीराव जो सिर्फ 12 साल का बच्चा था, जिसको अंग्रेजों ने गोली मारी और वो शहीद हुआ। बाजीराव जिंदाबाद। अफजलुल अमीन फ्रीडम फाइटर जो उड़ीसा से देश के लिए शहीद हो गए। बिरसा मुंडा। जय बिरसा मुंडा। उड़ीसा के लोग बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा करता। और उन्होंने देश की लड़ाई में भाग लिए थे। सरला देवी औरत होकर भी अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ी। अब तुम मराठा फ्रीडम फाइटर के नाम बताओ। शिवाजी महाराज। जय शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने हम सबको स्वराज का लेसन दिया और महाराष्ट्र का हुकूमत हासिल की। अन्य तिलक देश के लिए 12 साल जेल में रहे। उनका एक नारा भी था, आजादी हमारा पैदाइशी हक है। स्वर्णलता दलाल एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली ओडिशियन लेडी। अब हमने तुमको उड़ीसा के खिलाड़ियों के नाम बता दिए, अब आप महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के नाम बताओ। हाँ, हम बताते हैं। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, समीर नायक, प्रवीण जाधव और पीवी सिंधु। वो तो सिल्वर मेडल ओलंपिक में जीता। हमें बहुत प्राउड है कि इंडिया का नाम पीवी सिंधु ने। क्यों नहीं, हम उड़ीसा की साहित्य को ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। ओडिशा के मशहूर शायर कवि बाला नाथ को नेशनल अवार्ड मिला और ये ओडिशा के नेशनल पोएट भी हैं। कवि फकीर मोहन वो फादर ऑफ उड़ीसा लिटरेचर भी हैं। ने पहली मर्तबा उड़िया
हमने तो उड़िया लिटरेचर के बारे में आपको बता दिया। अब आप महाराष्ट्र के लिटरेचर के बारे में बताओ। महाराष्ट्र लिटरेचर, पुराना लिटरेचर, ओल्ड इज गोल्ड। फर्स्ट पोएट मुकुंद राज। महर्षि वेदव्यास ने मराठी में महाभारत लिखी। संत नामदेव, संत मुक्ताबाई और संत ज्ञानेश्वर, ये सब भी बहुत बड़े कवि थे। जिस तरह हम सबको महाराष्ट्र के बारे में जानने का अवसर मिला, हम धन्यवाद करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम से जोड़ा। जी हाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम की वजह से हमने उड़ीसा को और उड़ीसा के लोगों ने हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति को जाना है। उम्मीद है हम अपने देश के सभी राज्यों के बारे में जानकारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं भारत माँ हूँ, तुम सबकी भारत माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दो बच्चे महाराष्ट्र और ओडिशा ने एक दूसरे को जाना, समझा और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान किया। अगर इसी तरह सभी राज्य एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहेंगे तो जरूर इस भारत माता का फायदा होगा। भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुल्क जरूर बनेगा, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। हमारी संस्कृति की खूबसूरती ही हमारा जेवर है।